जिस देश में बच्चों के भविष्य को लेकर राजनीति होने लगे, जहां उन्हें देशद्रोही कहा जाने लगे और उनके तार पाकिस्तान से जोड़े जाने लगे, इससे ज्यादा नीचता और क्या हो सकती है? क्या किसी छात्र को अपनी बात कहने का देश के अंदर अधिकार नहीं है? और यह वो नई युवा पीढ़ी है जो देश का आगे भविष्य बनेगी। नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया, आप देख रहे सीधे बोल यूपी। देश पूछ रहा है, आखिर बच्चों का भविष्य किसके भरोसे? पहले नीट एग्जामिनेशन पर सवाल उठे, 23.5 लाख छात्रों का सवाल जो अभी भी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि इसके पहले भी नीट परीक्षा पेपर लीक हुआ था, इसके बाद में भी परीक्षा कराने वाली एजेंसी नहीं सुनती और सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दिया सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कमेटी बैठाकर खुद अपने अंडर में परीक्षा देने की बात कही। वहीं जुमा 4 दिन नहीं हुए थे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी की कॉपियों पर बवाल हो गया। यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी सेकेंडरी एजुकेशन की कॉपी पर बवाल। और इस पूरे मामले में सबसे बड़ा नाम बनकर सामने आया एक छात्र वेदांत, जिस पर ट्विंटिंग हो रही है, उसे ट्रोल किया जा रहा है। यह मामला सीबीएसई का है। जिस बच्चे ने सिर्फ इतना कहा, इतना उसका दोष है कि रोल नंबर मेरा है, लेकिन कॉपी में लिखावट किसी और की है। और मामला फिजिक्स का है। क्या यह सवाल पूछना गुनाह है? क्या छात्र अपनी कॉपी पर भी सवाल नहीं उठा सकता? क्या लोकतंत्र में बच्चों की बात पर भी डराया जाएगा? देश में करीब 17.5 लाख छात्रों ने परीक्षा दी। कॉपियों की स्क्रूटनी का नियम वर्षों से चला आ रहा है। जब सीबीएसई बना भी नहीं था, तब इलाहाबाद बोर्ड में भी यह नियम लागू था। छात्र फीस जमा करके अपनी कॉपी दोबारा चेक करवा सकते थे, लेकिन इस बार ऑनलाइन कॉपी दिखाने की नई व्यवस्था पर सवाल उठे और सवाल उठते ही एक छात्र को देशद्रोही पाकिस्तानी तक कह दिया गया। यह है हमारे देश का गोदी मीडिया जो भाड़ की तरह टीवी पर चिल्लाता है। सबसे बड़ा विवाद तब हुआ, अशोक श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर छात्र पर निशाना साधा। देश पूछ रहा है, क्या पत्रकारिता अब सत्ता की ढाल बन चुका है, या आपको बता दें चमचागिरी पर तुला हुआ है? क्या एक छात्र 17 साल का, जिसे ट्रोल करना राष्ट्रभक्ति है? क्या बच्चे की आवाज उठाना अब देशद्रोह हो गया है? सरकार कहती है मन की बात,
लेकिन क्या देश के बच्चों की बात कोई सुनेगा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच्चों की बात सुनेंगे या सुनते हैं या उन्हें इतनी फुर्सत है? नहीं। हर मंच पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नई शिक्षा नीति की बात करते हैं, लेकिन जब परीक्षाओं पर सवाल उठते हैं तब जवाब कौन देगा? एक भी ट्वीट नहीं आया नीट परीक्षा से लेकर, और आपको बता दें सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की परीक्षा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की परीक्षा में एक भी ट्वीट नहीं आया। बंगाल जीते दे दनादन ट्वीट, लेकिन छात्रों के भविष्य में कोई बात नहीं करते। क्यों नहीं सामने आ रहे हैं शिक्षा मंत्री? क्यों नहीं हो रही पारदर्शिता की बात? क्यों नहीं हो रही मामले की जांच? क्यों नहीं दिया जा रहा जवाब? देश में बेरोजगारी का डर, प्रतियोगिताओं और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नीट विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ, और आप कोई अन्य परीक्षाओं को लेकर सवाल उठने लगे। अन्य परीक्षा अब बोर्ड परीक्षाओं पर सवाल। बच्चे मेहनत करें, माता पिता सपने देखें और सिस्टम कहे जो दिख रहा है वही सच मान ले। यह सिर्फ वेदांत की लड़ाई नहीं, यह उन लाखों छात्रों की लड़ाई है जो दिन रात पढ़ते हैं, जिनके माता पिता जमीन बेचकर कोचिंग करवाते हैं, लोन लेते हैं और सोना चांदी गिरवी रखकर बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात सपने देखते हैं, जो उम्मीद करते हैं कि कम से कम परीक्षा प्रणाली निष्पक्ष होगी। आज देश में माहौल ऐसा बना दिया गया कि अगर सरकार पर सवाल पूछो तो देशद्रोही, अगर परीक्षा पर सवाल पूछो तो एजेंडा, अगर बच्चों के भविष्य की बात करो तो राजनीति। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही नया भारत है? सोशल मीडिया पर अंधभक्ति की राजनीति में हालात ऐसे बना दिए कि हर समस्या का जवाब सिर्फ नारे बन गए। मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन जनता पूछ रही है क्या बच्चों का भविष्य सिर्फ नारों से चलेगा? देश में ऐसे माहौल पर चिंता बढ़ी है जहां हर आलोचक को दुश्मनी माना जा रहा है, और सबसे खतरनाक बात तब होती है जब सत्ता से जुड़े लोग बच्चों तक को निशाना बनाने लगते हैं। इतिहास गवाह है, अहंकार चाहे सत्ता का हो या व्यवस्था का, उसका अंत हमेशा सवालों से होता है। देश के बच्चे दुश्मन नहीं, ये इस देश के भविष्य। उनकी कापियों पर सवाल उठेंगे तो जवाब देना होगा, उनकी मेहनत पर शक होगा तो जांच करनी होगी, और अगर व्यवस्था में गलती है तो उसे स्वीकार भी करना होगा, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जनता से ऊपर नहीं होती और किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उनके बच्चे होते हैं, सत्ता नहीं होती। दोस्तों याद रखना, अगर इस देश में लाखों बच्चे जिस तरह से सड़क पर उतर रहे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी जो खड़ी हो गई, वो समय दूर नहीं जब मोदी की सत्ता हिलाने में यही बच्चे सक्षम होंगे। याद कर दिए जेपी आंदोलन, जिसने इंदिरा की सत्ता को नाको चने चबवा दिए थे और सत्ता के बाहर कर दिया था। कहीं ऐसा ना हो कि मोदी सरकार को भी यह छात्र आंदोलन बाहर न कर दे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम आपसे। धन्यवाद।